अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 404 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलानी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। वृंदा का कथन पूर्णतः सत्य था। किसी के प्रति हमारी घृणा हमें उन्हीं के जैसा बना देती है, जैसे देवताओं के प्रति मेरी घृणा। मैं अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर उनके जैसा बनने लगा था। उचित समय पर मुझे इसका आभास हो गया। धिक्कार है जलंधर, धिक्कार है कि तुमने अपने व्यक्तित्व की विशेषता के साथ इतना बड़ा समझौता किया। असुरराज, त्रिलोकाधिपति। नहीं, अब तुम्हें पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना होगा, अविलंब। यदि अंश को पूर्ण का विकल्प बनना है तो अंश को पूर्ण का अकस्मात करना होगा। तत्पश्चात यदि जलंधर को महादेव का विकल्प होना है तो जलंधर को महादेव बनना होगा। जलंधर ने अपने नेत्र खोल दिए। अब वो शीघ्र ही असमादिष्ट होगा। जिस दिन से जलंधर ने जल समाधि ली है, तुम उसी दिन से उसकी यहां प्रतीक्षा कर रही हो। कितने दिन बीत चुके हैं, क्या तुम्हें इसका आभास भी है? जिस क्षण वो मुझसे दूर होते हैं, समय का चक्र थम जाता है। उनके वापस लौटने तक वियोग और मिलन, इन दो क्षणों के मध्य में बीतते हुए समय का आभास कैसे होगा आचार्य? कितना भाग्यशाली है हमारा शिष्य, तुम्हारा पतिव्रता होना, अपने स्त्री धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखना। यही जलंधर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वृंदा, क्या तुमने जलंधर को संपूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए सभी विधि विधानों के अनुष्ठानों को परिपूर्ण कर लिया है? अंतिम चरण के विधान शेष है। अति उत्तम। यही वो सुरक्षा कवच है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तारकासुर व अन्य असुरों की तुलना में जलंधर सबसे भाग्यशाली है। बस वो यदि महादेव को अपना शत्रु नहीं मानता तो। ओ भाग्य मेरा, आज मैं अपने महादेव को अपलक निहार पा रहा हूँ। अपने नेत्रों से इस अप्रतिम सुख का रसपान करते हुए मैं संसार के हर सुख, हर संतोष से ओत-प्रोत हुए जा रहा हूँ।
धन्य है आपका सत्संग प्रभु, धन्य है। कोई भी भक्त जो भले ही मेरी भांति वृषभ भी क्यों न हो, यदि पवित्र भक्ति से अपने नेत्रों से एक बार भी आपका दर्शन पा ले, वो भी नंदी का स्वरूप धारण कर लेता है। धन्य है आप प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव तेजांश जलंधर तेजो में, महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय। महादेव तेजांश जलंधर तेजो में, महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय। त्रिभुवन त्रिलोक में त्रिपुरारी का अंश, अनुपम अनाहत प्रबल जलंधर के निर्धारक महादेव। तुम पहले की तुलना में अधिक बलशाली और अभेद्य प्रतीत हो रहे हो। ये कायाकल्प संभव कैसे हुआ? महादेव की समस्त शक्तियां जिनके आप सभी गुणगान करते आए, वो सभी शक्तियां मुझ में ही संचित थी आचार्य। किसी ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया यदि मैं अपने भय से मुक्त हो जाऊं तो मैं उन सभी सुप्त शक्तियों को जागरूक कर सकता हूं। ये अनुस्मारक मुझे कभी इस तथ्य को भूलने नहीं देगा। आचार्य, अस्त्र। अपने शत्रु को अचंभित करने का यही उचित समय है।
जी फाइनली जो है जलंधर ने वो रूप जो है वो ले लिया है और हमें लग रहा था कि सेम टू सेम जो है वो शिव जी की तरह उनके पास वही रूप होगा और वो धोखा देकर जो कार्तिकेय और गणेश हैं उनको, क्योंकि वो जंग के दौरान भी हमने देखा कि जब उनके सामने आए थे जलंधर तो उन्होंने हथियार जो है वो फेंक दिए था। और यहाँ पे शिव जी ने बार बार उन्हें मेंशन किया है कि मेरे अलावा कोई और नहीं। तो मतलब कोई और वहाँ पे उस गुफ़ा में जहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं समाधि लिए हुए बैठी हैं, वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता उनके अलावा, मतलब उनको अलावा है सिर्फ़। तो यहाँ पे जो जालंधर का रूप देखने को मिला वो डिफरेंट था नो डाउट और वो खूबसूरत भी लग रहा है उनके ऊपर। लेकिन अब इनकी शक्तियाँ जो हैं और बड़ी होंगी, एनहांस हुई होंगी या इनके पास कोई और जो है रूप धारण करने की वो शक्ति होगी कि क्योंकि इस रूप में वो ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं। नोबडी नोज़ कि वो वहाँ पे जाते हैं जब क्योंकि असल जो मोटिव इनका मिशन है, वो तो वही है कि माता पार्वती जी को किसी तरह ख़त्म करना, क्योंकि वो पूरी शक्ति में आ जाएँगी तो उसके बाद ये जो है ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि परशुराम जी ने भी कन्फर्मेशन कर दी वहाँ पे और यही वो सुनना चाह रहे थे कब से कि कौन किस तरह और करेगा और वो सारा प्रोसेस इन्हें पता चल चुका है। इसी के थ्रू ही इन्होंने भी समाधि ली थी और इन्होंने अपने आप से बात करके अपने आप को जो है अपनी ताकतें जो हैं उनको पहचाना है और उनको बाहर लेके आए हैं। वृंदा जो है इनकी पत्नी वो वहाँ पे खड़ी थी और शुक्राचार्य जी आए हैं और वो उन्हें जो है खुशखबरी दे रहे हैं किस्म की कि उन्होंने नेत्र खोल लिए हैं और वो जल्द ही वापस आने वाला है। जलंधर की बात कर रही थी और लेकिन वो उन्हें कह रहे थे कि आप कब से यहाँ पे खड़ी हैं और आप जो है आपको पता नहीं कि वक़्त कितना गुज़र चुका है। तो वो कह रही हैं कि जब वो मुझसे दूर होते हैं तो घड़ियों का जो वक़्त है वो एक किस्म का थम जाता है और रुक जाता है। मुझे पता नहीं चला, मतलब काफ़ी दिन जो है वो बीत चले हैं। वो भी समाधि में है जलंधर जो है और वो फाइनली आया जिस तरीके से और भाई ये लग रहा है कि एक डिफरेंट सिनेरियो होगा क्योंकि अब नंदी महाराज जो हैं वो भी उनके पास हैं। ठीक है? और उन्होंने बैल का रूप जो है वो ले लिया है और क्योंकि शिव जी ने कहा था आप मेरे साथ ही रहेंगे, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो उनके साथ ही हैं। तो शिव जी उधर हैं और वो भी गुफ़ा से काफ़ी दूर हैं और माता पार्वती जी जो हैं, वो तो पहले ही स्मरण कर रही हैं और समाधि में हैं, तो उन्हें तो अपनी ताकत जो है वो पूरी चाहिए और वो भी अभी उसी पोज़ीशन में है कि बिल्कुल अनमूव्ड हैं। और यहाँ पे कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो बचे हैं क्योंकि उनको एक कार्य जो है वो सौंपा गया है कि अपनी माता की हिफाज़त करनी है आपने, कुछ भी हो जाए। कोई और जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए मेरे सिवा। यहाँ पे यही धोखा हो सकता है कि वो दिखते हैं बिल्कुल शिव जी की तरह क्योंकि शिव जी का अंश हैं। तो वो अपना रूप जो है इससे और चेंज कर सकते हैं क्योंकि त्रिशूल उनके हाथ में भी है। तो लेकिन वो डमरू उसके ऊपर नहीं है और वासुकी जो उनके गले में वास करता है और चंद्रमा है अ, उनके सर के ऊपर हम्म। और वो जो है थोड़ा डिफरेंट है, जटाएँ उनकी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा लुक जो है और वे से है, लेकिन नोबडी नोज़ कि जब वो वहाँ पे जाएँ या उनका सामना हो, तो वो किस तरह अपने आप को चेंज करते हैं क्योंकि अगर दूसरे रूप में होंगे तो वो तो पहचाने जाएँगे और गणेश और कार्तिकेय जो है वो एंटर नहीं होने देंगे उन्हें। तो उनका मकसद ही असल शिव जी के पास नहीं जाना, उनका मकसद माता पार्वती जी के पास जाना है और उनको ख़त्म करना है ताकि ये सिलसिला जो मेरी मृत्यु वाला सिलसिला है, वो ख़त्म हो जाए किसी न किसी तरीके से। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, जालंधर की अगर बात करें, जालंधर जो है वो अपने अहंकार की वजह से अपनी जो एक हद है उसको क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करने के बाद वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालाँकि शुक्राचार्य जी, उनकी जो पत्नी है राजकुमारी वृंदा, उनसे वो यही कह रहे थे कि जालंधर जो है एक बहुत शक्तिशाली तो था, एक बहुत बड़ा योद्धा भी था, असुरों में अच्छी शान-ओ-शौकत भी इसकी थी। लेकिन ये है कि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो गलती इसने ये की है कि इसने शिव जी के साथ दुश्मनी ले ली है और यही गलती ऐसी है जो इसका विनाश करेगी, क्योंकि इस गलती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। कितने ही असुर जो हैं वो आए हैं, उन्होंने जो शिव जी की कह लें कि तपस्या की, उनको वरदान भी मिले, लेकिन उन्होंने उन वरदानों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की जब कोशिश की है, तो आखिर उनका विनाश हुआ है। अगर वो अपनी हद में रहते और उनका उपयोग गलत ना करते, तो उनका विनाश नहीं होना था। असुरों की कोई दुश्मनी तो नहीं है ना उनके साथ, या क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
असुरों के हक में अगर कोई है तो वो शिव जी हैं, जो उनके बारे में सोचती हैं। लेकिन जलंधर जो है, इसने खुद उनसे दुश्मनी ले ली है। अब देखते हैं कि ये अपने विनाश को किस तरह से अपने ही हाथों से करता है। बिल्कुल जी, विनाश तो इसका होगा क्योंकि हरकतें इसकी ऐसी होती जा रही हैं। अब और ताकतें पाने के बाद जो है और ज़्यादा मगरूर हो चुका है। कह रहा है कि आप जिस चीज़ का जो है वो एक किस्म की नमन करते थे, वो शक्तियाँ अब मेरे में हैं, शिव जी की। तो वो मतलब कि अहंकारी हो चुका है। तो ल अब वो अगर सुधर जाता तो बेहतर था, लेकिन वो सुधरा नहीं है, तो अब उसका अंत तो होगा। और यही फ़िक्र जो है वो शुक्राचार्य जी को भी है और वृंदा जी को भी है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये महादेव जी के साथ शत्रु जो है वो उनको अपना शत्रु माने और उनके साथ जो है वो लड़ाई करे, क्योंकि हार तो इसी की होनी है और अंत हो जाना है इसका। इसीलिए जो है वो परेशान हो जाते हैं इस बात पे। और देखते हैं जी आगे कि क्या-क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।